अगर कोई सरकारी रिकॉर्ड कहे कि तुम मर चुके हो, तो तुम जिंदा होने का सबूत किससे मांगोगे? अस्पताल से। डेथ सर्टिफिकेट निकल चुका हो, पुलिस केस बंद कर चुकी हो और सिस्टम तुम्हें एक गलती मान चुका हो। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो सांस ले रही थी, चल रही थी, बोल रही थी, लेकिन कागजों में मर चुकी थी। और सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि उसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया। सबसे डरावनी बात यह थी कि किसी को उसे जिंदा मानने की जरूरत ही नहीं थी। उस रात बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन शहर भीगा हुआ लग रहा था। सड़कें खाली थीं और अस्पताल की इमरजेंसी लाइट बिल्कुल वैसी ही चमक रही थी जैसी हर रात चमकती है। आन्या को उसके भाई ने अस्पताल के बाहर छोड़ा था। हल्की चोटें थीं, एक एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन जान को खतरा नहीं था। डॉक्टर ने कहा था, ऑब्जर्वेशन के लिए रोक लेते हैं। यही वो वाक्य था जहां से सब बदल गया। आन्या को एक वार्ड में शिफ्ट किया गया, जहां उसका नाम एक फाइल पर लिखा गया। बस एक फाइल। रात के 3 बजे एक नर्स ने उस बेड पर देखा। मशीन की आवाजें सामान्य थीं, लेकिन लड़की हिल नहीं रही थी। ड्यूटी डॉक्टर बुलाए गए। कुछ मिनट बाद एक सादा सा वाक्य लिख दिया गया, पेशेंट एक्सपायर्ड। उसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। सुबह होते होते डेथ सर्टिफिकेट तैयार था। नाम आन्या वर्मा, उम्र 23 साल, कारण इंटरनल कॉम्प्लिकेशंस पोस्ट एक्सीडेंट। यह वाक्य इतना खुला था कि उस पर कोई सवाल आसानी से नहीं उठाया जा सकता। शव को मॉर्चरी भेज दिया गया और परिवार को सूचित कर दिया गया। लेकिन समस्या यह थी कि आन्या मॉर्चरी में थी ही नहीं। रात में जब वार्ड बदला गया था, उसकी फाइल गलत बेड नंबर से जुड़ गई। या शायद इतना भी साधारण नहीं था, क्योंकि उसी रात जो लड़की मॉर्चरी पहुंची, उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। रिकॉर्ड में कोई फोटो नहीं थी, कोई डीएनए टेस्ट नहीं कराया गया। कागज ने कह दिया था कि वह आन्या है, और सिस्टम के लिए कागज ही सबसे बड़ा सच होता है। दोपहर तक आन्या होश में आ चुकी थी। उसके सिर में दर्द था, आवाजें धुंधली लग रही थीं, और कमरे में कोई परिचित चेहरा नहीं था। उसने नर्स को बुलाया। नर्स ने उसका हाथ देखा, फाइल देखी और रुक गई कुछ सेकंड के लिए। फिर बोली, आपका नाम? आन्या ने बताया। नर्स की आंखों में अजीब सा रुकाव आ गया। उसने कमरे से बाहर जाकर किसी को फोन किया और वापस आकर सिर्फ इतना कहा, आपको अभी यहीं रुकना होगा। उसी दिन से आन्या एक मरीज नहीं रही, वह एक गलती बन चुकी थी। आन्या को उस कमरे से बाहर नहीं जाने दिया गया। कोई ताला नहीं था, कोई पहरा भी नहीं। लेकिन हर बार जब वह दरवाजे तक जाती, कोई न कोई आकर उसे रोक देता।
प्रोसीजर है। यह एक ऐसा वाक्य है जो सवालों को खुद ही खत्म कर देता है। उसने बार बार कहा कि वह जिंदा है, कि उसका भाई बाहर होगा, कि कोई बड़ी गलती हो गई है। लेकिन हर जवाब एक ही था, अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स यू आर डिजीज्ड। उस वाक्य के बाद आन्या को एक इंसान नहीं, एक समस्या की तरह देखा जाने लगा, और सिस्टम समस्याओं को ठीक नहीं करता, सिस्टम समस्याओं को छुपाता है। आन्या का भाई अगली सुबह अस्पताल पहुंचा। उसे सीधे एक काउंटर पर ले जाया गया, जहां एक फाइल खोली गई, नाम पढ़ा गया, तारीख पढ़ी गई, और फिर एक शांत आवाज आई, योर सिस्टर पास्ड अवे लास्ट नाइट। उसने कहा, यह नाम लिया गया गलत है। लेकिन सामने बैठे आदमी ने कंप्यूटर स्क्रीन घुमा दी। डेथ सर्टिफिकेट प्रिंट हो चुका था। हॉस्पिटल, डॉक्टर, टाइम, सब कुछ साफ लिखा था। भाई ने पूछा, तो फिर जो लड़की अंदर है वो कौन है? उसका जवाब नहीं दिया गया। उससे कहा गया कि इमोशन न हो और सिस्टम पर भरोसा रखें। उस दिन के बाद आन्या का परिवार हर दफ्तर गया, पुलिस, नगर निगम, रजिस्ट्रेशन ऑफिस, हर जगह एक ही जवाब, अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स शी इज डेड। और कहीं भी यह नहीं पूछा गया कि अगर वह जिंदा है तो गलती कहां हुई। आन्या को अस्पताल के एक अलग हिस्से में रखा गया। वहां कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक नंबर। न उसे बाहर जाने दिया गया, न अंदर रहने का अधिकार दिया गया। कागजों में वह मर चुकी थी, इसलिए उसे कोई हक नहीं मिल सकता था। और तभी एक आदमी उससे मिलने आया। उसने खुद को परिचय नहीं दिया, बस इतना कहा, अगर आप शांत रहेंगी तो यह सब जल्दी खत्म हो जाएगा। आन्या ने पूछा, मैं क्या हूं? वह आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, आप एक डिस्क्रिपेंसी हैं। सिस्टम की भाषा में डिस्क्रिपेंसी को ठीक नहीं किया जाता, उसे रिजॉल्व किया जाता है। कुछ हफ्तों बाद रजिस्टर अपडेट हुआ, एक दूसरी फाइल बनी। इस बार एक रिकवरी रिपोर्ट, लेकिन नाम नहीं, सिर्फ यह लिखा था, रिकॉर्ड मिसमैच रिजॉल्व्ड। आन्या कहीं नहीं थी उस फाइल में, क्योंकि सिस्टम के लिए दो सच्चाइयां एक साथ नहीं चल सकती, और कागज हमेशा इंसान से भारी होता है। इस कहानी में कोई हत्या नहीं हुई, लेकिन एक जिंदगी पूरी तरह मिटा दी गई। अगर तुम यह सोच रहे हो कि यह सब सिर्फ एक गलती थी, तो याद रखना, गलतियां इत्तेफाक से होती हैं। यहां सब कुछ बहुत आराम से हुआ। अगली फाइल और भी शांत है, क्योंकि वहां लाश नहीं, सिर्फ पहचान गायब है। अगर ऐसी कहानियां तुम पूरा सुनते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगली ऑडियो बुक और भी चुप होगी, और इसलिए
और भी खतरनाक